नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब कुछ नया आजमाने को तैयार हों। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई परेशानी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 658 केस आए सामने, जबकि 4 लोगों ने गंवाई अपनी जान। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 21,240 मरीजों को कोरोना की हुई पुष्टि। कोविड-19 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को एक बड़ी राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने किया फैसला कि नियमित आधार अनुबंध या दैनिक वेतन पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो 50% या इससे ऊपर की शारीरिक दिव्यांगता से चलने में हैं असमर्थ और जो दोनों आंखों से हैं अंधे, उन्हें घर से ही काम करने की होगी अनुमति। अब नहीं रहेगी असमंजसता। 20 तक हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ घोषित करेगा इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम। साथ ही साथ विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए 1 से 15 सितंबर के बीच आयोजित करवा सकता है परीक्षाएं। विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से कराने की भी कर रहा है तैयारी। कृषि मंत्री दलाल बोले, जहां टिड्डी दल से हुआ नुकसान वहां करवाई जाएगी गिरदावरी। कृषि मंत्री दलाल ने रविवार को जिला चरखी दादरी के टिड्डी दल से प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा व इससे हुए नुकसान का लिया जायजा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने हैफेड के बिक्री केंद्रों, सहकारी विपणन समितियों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां यानी पैक्स के माध्यम से किसानों को अच्छी किस्म के जैविक उर्वरक उपलब्ध करवाएगी सरकार। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों के हित में लिया एक अहम निर्णय। जो विद्यार्थी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा में लेना चाहते हैं दाखिला, अगर वे संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को व्हाट्सएप पर भेज देंगे अपना परीक्षा परिणाम और आवश्यक दस्तावेज, तो हो जाएगा उनका दाखिला। फिलहाल विद्यार्थियों को उस सरकारी स्कूल की फीस जमा करवाने की नहीं है कोई आवश्यकता। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने की खबर से चिंतित हूं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अतिशीघ्र स्वस्थ होकर पुनः उसी ऊर्जा के साथ काम पर लौटें। वहीं अमिताभ के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ विभिन्न नेताओं ने भी उनके जल्द ठीक होने की करी कामना। HBSE 10th रिजल्ट 2020, हरियाणा बोर्ड के फार्मूले व रिजल्ट पर चली बहस। ICSE और पंजाब बोर्ड से सबक लेने पर जोर। कोरोना की चुनौती और तनाव भरे माहौल में बच्चों को फेल करना शिक्षाविद नहीं मान रहे उचित। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का पिछली बार 59% और इस बार लगभग 65% रहा रिजल्ट। वैकल्पिक विषयों के शिक्षकों और अभिभावकों ने राज्य सरकार बोर्ड को भेजे पत्र, लगाई न्याय की गुहार। पहले कभी इतने बच्चे वैकल्पिक विषयों में नहीं हुए फेल। हरियाणा में आजकल में एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार व फेरबदल की शुरू हुई चर्चा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की दिल्ली यात्रा व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात ने मंत्रिमंडल विस्तार को दी हवा। कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार की कह चुके हैं बात। अगर मंत्रिमंडल का होता है विस्तार व फेरबदल तो JGP को एक मंत्री और मिलना तय। अब JGP किस नाम पर लगाएगी मुहर, यह JGP का ही होगा निर्णय। MP के बाद अब राजस्थान में छिड़ा राजनीतिक रण। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है नाराज और मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सूबे के करीब 30 विधायक हैं उनके साथ। CM गहलोत की कुर्सी को बचाने के लिए सोनिया गांधी भी हुई एक्टिव। सरकार बचाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। पायलट के BJP में शामिल होने की भी चर्चाएं जोरों पर। खबर है कि वह अमित शाह से भी कर सकते हैं मुलाकात। चीन से जारी विवाद के बीच अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदेगी भारतीय सेना। SIG 716 असॉल्ट राइफलें क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैक्ट की नई तकनीक से हैं लैस। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इजराइल से 16,000 लाइट मशीन गन यानी LMG भी खरीदने का दिया है ऑर्डर। कानपुर के हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर विकास दुबे के लिए मुखबिरी के आरोप में गिरफ्तार पुलिसकर्मी को एनकाउंटर का है डर। पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। के शर्मा ने एनकाउंटर में मारे जाने की आशंका जताते हुए की सुरक्षा की मांग। कोविड-19 के चलते 117 दिन बाद पहला टेस्ट मैच खेला गया। वेस्टइंडीज साउथहैम्पटन टेस्ट 4 विकेट से जीता। इंग्लैंड आखिरी 5 टेस्ट सीरीज में अपना पहला मैच हारा। मैच में 9 विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेनन ग्रेबियल चुने गए मैन ऑफ द मैच।
पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के 5 बड़े आतंकियों के बैंक अकाउंट फिर से शुरू। इन्होंने परिवार का खर्चा नहीं चला पाने का दिया था हवाला। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की सेक्शन कमेटी की मंजूरी के बाद शुरू किए गए हैं इनके अकाउंट। जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगी क्वालकॉम वेंचर्स। 0.15% हिस्सेदारी के लिए हुई साझेदारी। जियो ने 13 निवेश से अब तक जुटाई 1.18 लाख करोड़ रुपए। 2.5 महीने में रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म की 25.24% बेची हिस्सेदारी। मौसम खत्म होने से महंगा हुआ टमाटर। दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमत बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। दिल्ली के असंगठित खुदरा बाजारों में 1 जून के बाद से हर सप्ताह 10 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी टमाटर की कीमत। बेटे के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना या पीपीएफ में कर सकते हैं निवेश। 30 जुलाई तक निवेश करने पर मिलेगा टैक्स छूट का लाभ। पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% तो वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% सालाना मिल रहा है ब्याज। एक बार फिर हुई बजाज पल्सर 150 की कीमत में बढ़ोतरी। लॉन्चिंग से लेकर अब तक 26,000 रुपये महंगा हो चुका है इसका नियॉन वेरिएंट। नियॉन वेरिएंट को सबसे पहले नवंबर 2018 में 64,889 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली कीमत के साथ किया गया था लॉन्च। अब खबर मौसम विभाग से। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा के बीच कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जताई गई है। उधर कोंकण, गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, रायलसीमा, अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब बात आज के इतिहास की। लंदन में चौथा आधुनिक ओलंपिक खेल आज ही के दिन 1908 में शुरू हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय का जन्म 13 जुलाई 1932 में हुआ। आज ही के दिन 1974 में हेडिंग्ले में भारत ने अपना पहला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई 13 जुलाई 2011 में तिहरे बम धमाकों से दहल उठी थी। ये धमाके मुंबई के झवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में हुए थे।